ले लेती हूँ। विजय कौशिक जी, कितने सहमत हैं आप खेमचंद शर्मा जी की बात से कि 2014 से पहले बहुत कुछ होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है? देखिए, मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल्ड है। और जहां तक कि आतंकवाद की बात करते हैं तो अमेरिका के ऊपर आरोप है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद समर्थित और आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है। भारत ने जब भी अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कोई युद्ध किया उनकी गलत हरकतों के कारण, तब अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। तो भाई जरा मोदी जी से कहिए कि उसकी निंदा करके दिखाएं, पहली बात। दूसरी बात, भारत की जो नीति रही है वो गुट निरपेक्ष नीति रही है कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। उन परिस्थितियों में तुरंत ही ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि मोदी जी ने जो है इजराइल का समर्थन करने की तरफ वो कर दिया कि भाई हम इजराइल के साथ खड़े हैं, अपना बयान दे दिया। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि दो देशों के बीच युद्ध है। हमास को जो पैदा किया था वो इजराइल ने पैदा किया, बिल्कुल कोई और थोड़ी ना था। ठीक है। तो सवाल ये है कि भी दो देशों के युद्ध में भारत को मानवीय आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, जिससे इजराइल के लोगों की भी बात हो और जिसमें अफगानिस्तान के भी निर्दोष लोगों की बात हो। ठीक है विजय जी, आऊंगी राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे भी हमारे साथ। नवीन दुबे जी, क्या लग रहा है आपको? माना से विजय कौशिक जी से लेते। विजय कौशिक जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे, हाथ भी उठा रहे थे, जी बताएं क्या कहना चाह रहे थे? निदा जी, मैंने परसों भी आपके चैनल पर कहा था भाजपा वाले अब अरब कंट्रीज के दबाव में आएंगे तो उनकी भाषा बदल जाएगी। आज बेशक ये इजराइल के साथ होने का ड्रामा कर रहे हैं, कल को इन्हें ये ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा, क्योंकि बहुत सारी सच्चाई है जो देश की जनता के सामने आ रही हैं। तो तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। उन परिस्थितियों में मैं कुछ बातें रक्षा विशेषज्ञ उनका जवाब देंगे, मैं रखना चाहता हूँ उनके सामने। बिल्कुल, देखिए, पूछिए। भारत हमेशा से मानवता का पैरोकार रहा है। गाजा पट्टी अगर सही मायने में देखा जाए तो वो इन्हीं के नियंत्रण में थी। वहाँ के जितने लोग हैं, जब भी गाजा उन्हें जाना होता था, इजराइल से आना होता था, कुछ भी, सब पर नियंत्रण किसका था? इजराइल का था। तो इतने बड़े पैमाने पर वहाँ हथियार कैसे आए? इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, कहा जाता है कि भी जो यासर अराफात थे जिन्होंने फलस्तीन मुक्ति मोर्चा के माध्यम से वहाँ चुनाव लड़ा और जीता, उनके खिलाफ हमास को जो है इजराइल ने पैदा किया। हमास जब वहां से चुनाव जीता तो इजराइल ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो इजराइल के पास इतना धनबल कहाँ से आया? जानकारी ये भी आ रही है इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से कि ईरान को जो पैसा अमेरिका ने दिया था वो फंडिंग अफगानिस्तान तक पहुंची और उसके द्वारा ये सब काम किया। ये तो तमाम वो सवाल है विजय कौशिक जी जिनके जवाब मिलने में शायद अभी बरस लग जाएंगे कि कैसे हुआ, कहां से हुआ, क्यों हुआ, कौन साथ खड़ा हुआ, किसने फंडिंग की। एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाजा पट्टी को हड़पने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो जिसमें गाजा पट्टी के निर्दोष लोगों को मारकर अब उस पर कब्जा कर लिया जाए? इसका जवाब रक्षा विशेषज्ञ बहुत बेहतर दे सकते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, अगर ऐसा हो सकता है? बात नहीं करेंगे तो हम कैसे अपने आप को शुरू करेंगे? ठीक है। देखिए निदा अहमद जी, यहाँ पर बैठकर, इंडिया में बैठकर और वहाँ की बात करना, फलस्तीनियों की, उन्हें आतंकी ठहरा देना, सबको हमास ठहरा देना बड़ा ही आसान है। बिल्कुल। चंबल के अंदर एक डाकू होता है या जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकवादी होता है। जब हथियार होते हैं तो कौन सा जो वहाँ का सिटीजन है उनके खिलाफ बोल पाता है? उनके हथियारों के चलते किसी नागरिक की हिम्मत होती है? मुझे बताइए, अगर हमास आतंकी संगठन है और वहाँ फलस्तीनियों के बीच में वो छुप गया है तो वो बंदूक की नोक पर फलस्तीनी लोगों को चुप नहीं करा सकते क्या? या उनको बंधक बनाकर काम नहीं ले सकते क्या? पहली बात, हमें देखिए, मोदी सरकार से कोई ऐतराज नहीं है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन उन्होंने ये गलत किया है कि एक तरफा बात को ध्यान में रखते हुए आपने शायद अटल बिहारी जी का भाषण दोबारा गौर से सुनाना चाहिए। पीएम मोदी ने तो कहा है भारत आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ हैं। बोले हैं वो, ऐसा नहीं इस मुद्दे पे नहीं बोले हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से बोले हैं। अब सुन तो लीजिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अटल बिहारी जी ने क्या कहा था कि भाई फलस्तीनियों ने यहूदियों को अपने यहाँ शरण दी। आज शरण करते करते वो जो है अपना कब्जा कर बैठा। उस इजराइल को जो है अमेरिका ने मान्यता दे दी और रशिया ने दे दी और हम भी दे रहे हैं, हमने भी दे दी। अटल बिहारी जी ने ये कहा। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम फलस्तीन के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की भी बात करते हैं। उनके भी अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया है
तो आज मोदी जी की जिम्मेवारी बनती है कि वो इजराइल से ये कहें कि इजराइल ने जो संकल्प लिया है गाजा पट्टी को खाली कराने का फलस्तीनियों से, अपने उस संकल्प को वापस ले इजराइल और मानवता की बात करे। जो दोषी हैं उनसे वो जो मर्जी हिसाब किताब करे, लेकिन वहां के जो लाखों निर्दोष लोग हैं उनके प्रति मानवीय व्यवहार रखे और जो युद्ध के नियम हैं उनकी पालना करे इजराइल। हम केवल मानवीय आधार पर और जो हमारे देश की नीति रही है निरपेक्ष नीति, उसके तहत मोदी जी से चाहते हैं कि वो इस नीति का पालन करे। ना हम इजराइल के पक्षधर हैं, ना हम फलस्तीन के पक्षधर हैं, हम मानवता के पक्षधर हैं, हम इंसानियत के पक्षधर हैं। वही बात जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, वही बात जो उससे पहले भी हमारे नेताओं ने कही थी, हमें उस पर हमारे देश को चलना चाहिए। हमें दो देशों के बीच में जबरदस्ती जाकर पार्टी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, हमारा तो यही निवेदन है। हमारी बैठक में आप उस प्रस्ताव को पढ़ लीजिए। हमने कहा है फलस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा, वो मानवता की बात की है कांग्रेस पार्टी ने। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी